भागवत का नहीं, ये तो स्कंद पुराण का, जो स्कंद पुराण भागवत की महिमा को गा रहा है वो स्कंद पुराण का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, सत्य केवल भगवान का नाम ही है। ईश्वर ही सत्य है और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। भक्त कहते हैं ना कि ईश्वर है और कुछ भी नहीं है, ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। हरि की माया का पार नहीं है, प्रभु की माया का वो पार नहीं है। ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। भगवान के सिवा संसार में कोई भी सत्य नहीं है। इसीलिए तो जब व्यक्ति मर जाता है और शमशान में ले जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य मर्या गत है। क्यों कहते हैं? वहां यूं क्यों नहीं कहते हैं कि रुपया सत्य है, परिवार सत्य है, महल सत्य है, गाड़ी सत्य है, लाड़ी सत्य है? अरे भैया ये तो सब यही छूट जाएगा। सत्य तो केवल ईश्वर है, जो पहले भी था, अब भी है और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा, वो परमात्मा है, वही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, भगवान का नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जीवन में याद रख लेना बंधुओं, यदि कुछ करके जाना है, कुछ कमा कर लेके जाना है तो राम का नाम कमा लेना। जितना भी ये धन तुम कमाओगे, ये धन कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल राम नाम रूपी धन साथ जाएगा। हे स्वर्ग में चढ़ गई मीरा रे, और हरि नाम की डोर पकड़कर पार उतर गई रे। स्वर्ग पे चढ़ गई मीरा रे। मीराबाई किस नाम की डोर पकड़ी? राम नाम की, कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा प्यारे जब तेरे प्राण जाएंगे छूट। कि राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, अपने आप मिट जाएगा प्यारे तू कर कर खोटे काम। राम तो सबके पालनहार हैं, उनको तो हर प्राणी मात्र की चिंता है, भगवान को तो हर जीव की चिंता है। हमको तो केवल अपनी चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, अपने बेटा बहू की चिंता होती है, अपनी भिक्षा गाया की चिंता होती है, अपना छोरा छोरी की चिंता होती है, अपने परिवार रिश्तेदार की चिंता होती है। हम पड़ोसी की चिंता नहीं करते, हम दुश्मनों की चिंता नहीं करते, हम दूसरे की गाय ढोर की चिंता नहीं करते। हम तो केवल हमारा भला, हमारी बेटी का भला जमाई जाए चूल्हा में है? ऐसा नहीं। परोपकार परमो धर्मा, दूसरे के प्रति अच्छा सोचना, दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार परमो धर्मा, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पेड़ा नहीं कछु अदमाई। दूसरों के दुख से जो दुखी होए उससे बड़ा धर्मार्थी कोई नहीं, और दूसरे के सुख से जो सुखी होए उससे बड़ा भी धर्मार्थी कोई नहीं। लेकिन ये कलयुग है साहब, यहाँ लोग पड़ोसी पर ज्यादा रिसा बढ़े, अपने आप के दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी है। एक बार क्या हुआ कि एक भगत ने भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी और भक्ति करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ प्रकट हो गए।
भोलेनाथ ने भक्त से कहा कि मांगो भक्त, क्या मांगना चाहते हो, परंतु जो मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी के घर दुगना होगा। जो भी तू मांगेगा, अगर तू एक बोलेरो मांगेगा तो तेरे पड़ोसी के 2 हो जाएगी। अगर तू 1 मंजिल घर मांगेगा तो तेरे पड़ोसी के 2 मंजिल हो जाएगा। अगर तू 2 मंजिल मांगेगा तो तेरे पड़ोसी के 4 मंजिल हो जाएगा। जो भी तू मांगेगा, धन मांग ले, दौलत मांग ले, मकान मांग ले, बेटा मांग ले, बहू मांग ले, जो भी मांगेगा वो सब कुछ तेरे पड़ोसी के डबल हो जाएगा। उस भगत ने भगवान से पूछी कि भगवान तपस्या तो मैंने करी और दूसरे का भला हो रहा है फ्री में, तो क्यों भगवान यो भी कोई बात हुई क्या? भगवान ने कहा वो मैं नहीं जानता, परंतु जो भी तू मांगेगा डबल उसके पड़ोसी के होगा। उस भगत ने कहा भगवान तपस्या भी मैंने करी, तो फिर एक बात मारी भी मान लो, जब मुंह था कि मान लो। क्यों भगवान कहीं को असु उपाय है कि नहीं कि मारो एक नुकसान और मारा पड़ोसी का 2 हो। भगवान ने की कि बिल्कुल है। तो अगर तेरा एक कुआ बुरवाएगा तो तेरे पड़ोसी के 2 बुर जाएंगे, तेरी एक भैंस मरेगी तो तेरे पड़ोसी की 2 मर जाएगी। तो अब तो उस भगत ने कहा कि भगवान ऐसी करो कि मारी एक आंख फोड़ दो, हमारा पड़ोसी की 2 ही फूट जाएगी। मुझे तो एक आंख से संसार देख लूंगा, फेरू कैसे देखे वो। तो लोग दूसरों के दुख से दुबले हैं, अपने सुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। जीवन में याद रखो, अगर दूसरे को सुख मिल रहा है तो उसकी बराबरी करो, उस पे रिसा मत बढ़ो, कपट मत रखो, ईर्ष्या का भाव मत रखो, लोभ मत रखो, मोह मत रखो। क्योंकि मैंने कल बताया था कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर रही और भजऊं भजई जय संत। संत सबको समान भाव से देखते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी भावना ऐसी होनी चाहिए, वाणी ऐसी होनी चाहिए, शुद्धता ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे को भी अच्छी लगे। भाई अभी हम अच्छी कथा कर रहे होंगे तभी तो आप सुनने आए, कल भी आए, आज भी आए। और अभी हम लोग अगर आपको गलत कथा सुनाए, गालियां दे, तो क्या भला आप कल कथा सुनने आओगे? क्या नहीं आओगे। तो वाणी हमेशा ऐसी बोलो कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। वाणी ऐसी बोलो साहब जो दूसरे को भी अच्छी लगे। अनुज कही तुम अनुचित वाणी, ऐसी वाणी मत बोलो। जब लखन लाल ने कैकई के प्रति कपट भरी वाणी बोल दी तो राम जी ने तुरंत कह दिया लक्ष्मण वो हमारी माँ है और माँ के प्रति ऐसी कटु वाणी कदापि ना बोलो। जय हो। अगर वाणी बोलो तो मीठी वाणी बोलो। और बंधुओं, सत्य चित्त आनंद, सत्य केवल परमात्मा है। चित्त कहते हैं ज्ञान को। एक चित्त यानी मन भी होता है, लेकिन मन और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, कोड़ी मोर का अंतर है। क्यों? क्योंकि मन इधर उधर भटकता है और चित्त स्वरूप जो प्रकाश है वो ज्ञान है। और ज्ञान जिस भक्त के हृदय में आ जाता है, ज्ञान के द्वारा वो भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जीवन में ज्ञान का होना भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान भी एक जगह फीका पड़ जाता है। वो कौन सी जगह है? वो है भक्ति की जगह। जहां पर भक्ति की बात आए वहां ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी जो हैं वो कृष्ण भगवान के सखा थे और कन्हैया ने उन्हें भेजा कहां पर? गोकुल में, और कहा कि जाओ उद्धव, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो और गुरु बृहस्पति से बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के बाद दूसरा कोई ज्ञानी है तो बृहस्पति जी है जो देवताओं के गुरु है। और तुम बृहस्पति के परम शिष्य हो उद्धव, तुमसे तीसरा बड़ा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा ज्ञान जाकर के उन गोपिया को दो, वो गोपिया जो मेरे प्रेम में पागल हुई हुई। अब तो उद्धव जी भगवान की बात मानकर उन गोपियों को ज्ञान देने के लिए गोकुल में जाते हैं। लेकिन जाकर के देखा, और जब उद्धव ने उन गोपियों की बात सुनी तो एक गोपी कह रही है कि सखी तो को पता है क्या, आज तो मेरे सपने में नंदलाल आया था
वो कन्हैया मेरे सपने में आया और सपने में मैंने देखा क्या, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोलाल, सपने में सखी देखो नंद गोलाल। ओ सांवली सुरतिया हाथ में मुरलिया, सांवली सुरतिया हाथ में मुरलिया, लठी घुंघराले सपने में सखी देखो नंद गोलाल, सपने में सखी देखो नंद गोलाल। हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलियन में, वृंदावन की कुंज गलियन में, वृंदावन की कुंज गलियन में, भाग तो दौड़ तो देखो देखो रे सखी, भाग तो दौड़ तो देखो। ओ वृंदावन की कुंज गलियन में, भाग तो दौड़ तो देखो देखो रे सखी, भाग तो दौड़ तो देखो। ओ जंगल बिच में गाय चराव तो, जंगल बिच में गाय चराए तो, बांध्यो कालो सा सपने में सखी देखो नंद गोलाल, सपने में सखी देखो नंद गोलाल। ओ सांवली सुरतिया हाथ में मुरलिया, सांवली सुरतिया हाथ में मुरलिया, गल में जंती माँ, सपने में सखी देखो नंद गोलाल, सपने में सखी देखो नंद गोलाल। आओ सुनाली सेवा करते हरि बोल। पनघट ऊपर, लुक तो छुप तो पनघट ऊपर, लुक तो छुप तो पनघट ऊपर, लुक तो छुप तो पनघट ऊपर, सबकी मटकिया फोड़े फोड़े रे सखी, सबकी मटकिया फोड़े। ओ लुक तो छुप तो पनघट ऊपर, सबकी मटकियां फोड़े फोड़े रे सखी, सबकी मटकियां फोड़े। ओ घर घर जाव तो माखन चुराव तो, घर घर जाव तो माखन चुराव तो, प्यारो यशोदा रोला, सपने में सखी देखो नंद गोलाल, सपने में सखी देखो नंद गोलाल। सांवली सुरतिया हाथ में मुरलिया, सांवली सुरतिया
हाथों में मुरलिया, गल में दंती माँ। सपने में सखी देखो नंद को लाल, सपने में सखी देखो नंद को लाल, सपने में सखी देखो नंद को लाल, सपने में सखी देखो नंद को लाल। वत्सल भगवान की जय हो। अब तो उद्धव जी पहुंचे और जाकर के उन गोपियों की बातें सुन रहे हैं। एक गोपी कह रही है, अरे सखी तो को पता है का, अरे आज तो मेरे सपने में नंदलाल आया था, कन्हैया आया था, और सपने में आकर के वो मेरा माखन चुरा रहा था, आकर के मेरी मटकी फोड़ रहा था, मेरे घर माखन चुरा रहा था। इतने में दूसरी सखी कहती है, अरे मैं पनघट पर गई थी ना, तो रात को मुझे सपना आया कि मैं पनघट पर पानी भरने के लिए यमुना के तट पर गई और कन्हैया वहीं पर आ गया और मेरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डाली। तीसरी सखी कहती है, अरे तो को का पतो, कन्हैया तो आज मेरे साथ संग में आयो और रात्रि में मुझको सपना आया और कन्हैया मुझे दिखा और कन्हैया मुझे मीठी बंसी सुना रहा। चौथी सखी कहती है, अरे सखी तो को का पतो, आज तो कन्हैया मेरे सपने में भी आयो और सपने में वो मेरे संग रास रचाएगा। ऐसे सारी सखियां बातें कर रही है। तो राधा से पूछा, क्यों राधा, तो तेरे सपने में भी कन्हैया आया कि नहीं आया? राधा ने कहा, अरे सखियों तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो कम से कम कन्हैया को तुमने सपने में तो देख लिया। अरे कम से कम तुम्हें नींद तो आ रही है, लेकिन जिस दिन से वो नटखट कन्हैया मुझे छोड़ के गया है, इन आंखों में आज तक नींद ही नहीं आई है। जब से कन्हैया छोड़ के गया तब से मैं सोई नहीं हूं, तब से उसे याद कर रही हूं। ये अखियां उसके दर्शन के लिए तरस रही है, ये मेरे आंखें उस कन्हैया के दर्शन के लिए तरस रही है। जब ये बात सुनी तो उद्धव तो वहां दंग रह गए। जो ज्ञान देने उद्धव आया था कि उद्धव सीधो हो गए और सुन गोपियन के बोल, और प्रेम बजा ज्ञान बजायो डुगडुगी, और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी तो सीधे हो गए, जो ज्ञान देने आए थे उन प्रेम के आगे, उस भाव के आगे उद्धव का ज्ञान शून्य हो गया, एक डुगडुगी बनकर के रह गया और गोपियों का प्रेम ढोल बन गया। इसीलिए कहते हैं माता बहनों, हे भक्तों, कि भगवान से प्रेम करो तो अंतर मन से करो, प्रेम करो तो भाव से करो, प्रेम करो तो विश्वास से करो, प्रेम करो तो श्रद्धा से करो। और जो भगवान को भाव श्रद्धा विश्वास के साथ प्रेम करता है, जो भगवान के रंग में रंग जाता है, जो भगवान के नाम के रंग में रंग जाता है, मेरा गोविंद उसे जरूर ले जाता है। लेकिन रंग तो है नहीं, रंग तो किस बात का है? आजकल के लोग हैं ना, क्या करते हैं कि लोग पीते हैं, पी पी करके गिरते, और हम तो पीते हैं गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। लोग जो पीते हैं एक शराब का नशा है, सुबह पी शाम को उतर जाएगी, और पीना है तो प्यारे राम नाम का रस पी, जो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। पीना है तो भगवान नाम का रस पियो, सत्य चित्त आनंद, जो आनंद को देने वाला है। चित्त स्वरूप प्रकाश भगवान का नाम है, जो ज्ञान भगवान के नाम का हृदय में जागृत हो जाता है, अज्ञान को दूर कर देता है, अंधकार को मिटा देता है और सतमार्ग हमें दिखा देता है, वो होता है चित्त स्वरूप भगवान का नाम। तीसरा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? मांडा में आज गुलाब जामुन नुक्ती पूरी खा ली, थोड़ी देर जब तक जीवान पर था तब तक आनंद था। अब रहा क्या? बताओ रहा क्या आनंद अब? अच्छा कौन कौन जिम के आया अभी शादी में, बताओ जरा। आए कोई? कोई झूठ मत बोलो, भगवान के यहाँ बेटे हो, क्या बगड़ रहा है? आए ना? अच्छा तो जब तक पकवान खा रहे होंगे, पूड़ी सब्जी नुक्ती सेव गुलाब जामुन जो भी बने,
जब तक वो जीवान पर थे तब तक तो स्वाद था, पर अब वो स्वाद यहाँ पर है क्या आपके मुंह में? नहीं है। पर गुलाब जामुन की कहते पानी तो आएगी होगा है? जब तक आपके मुख में वो सामान जिसको आपने चखा खाया वो है, तब तक जीवान पर है, तब तक आनंद है। क्योंकि ये जीवान है ना, इसका नाम है रसना। जब तक इस पर रस है तब तक उसका आनंद है। हर चीज चाहे कुछ भी खा लो, कुछ भी पालो, जब तक वो अपने पास है, अगर सोना का तमनिया बनवा लिया, सोना का टड्डा पहन लिया, जब तक वो अपने साथ में है तब तक आनंद है। और जैसे बिक गया फिर आनंद खत्म हो गया। जब तक मखमल के गद्दे पर बैठे हैं, डल्लब के गद्दे पर बैठे हैं, जब तक उस पर है तब तक आनंद है। और जैसे वहां से उठ के गए वो आनंद खत्म हो जाता है। जब तक गाड़ी में घूम रहे हैं तब तक गाड़ी का आनंद है, जब गाड़ी से उतर जाओगे वो आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम कथा में सुनोगे यहाँ भी आनंद है, मंदिर में सुनोगे वहां भी आनंद है, मन में भजोगे वहां भी आनंद है, और यहाँ से जाओगे तब भी आनंद ही रहेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रयलोक सुखासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रयलोक सुखासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि और श्री करते त्रयलोक सुपासी। ये भोजन, ये गुलाब जामुन तो केवल एक पल आनंद देने वाले हैं, लेकिन भगवान का नाम तो तीनों लोकों में आनंद करने वाला है, इसलिए उनका नाम आनंद है। इसीलिए तो जब कन्हैया का अवतार होता है, चौथे दिवस की कथा में कन्हैया का जन्म उत्सव मनाते हैं, तब एक ही बात कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। आनंद ही क्यों कहते हैं? यूं भी तो कह सकते कि नंद के घर छोरा भयो जे कन्हैया लाल की, या नंद के घर बालक भयो जे कन्हैया लाल की, या नंद के घर भगवान भयो जे कन्हैया लाल की। नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम में जो आनंद है नी, जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। जो सुख राम के भजन में है, जो सुख राम नाम में है, जितना आनंद राम के नाम में है उतना आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। ये दुनिया का आनंद तो केवल एक सपने के मात्र है कि सपना देखा, हवाई जहाज में उड़ करके जा रहे हैं, दिल्ली की सैर कर रहे हैं, बंबई की सैर कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है आनंद खत्म हो जाता है, आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर सच्चा आनंद पाना है, एक बार क्या हुआ कि एक गांव में कथा चल रही थी। अब कथा चल रही थी, एक मैया आगे बैठी हुई थी, और उन मैया जो आगे बैठी हुई थी बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी। पंडित जी ने विचार किया कि ये मैया तो बड़े भाव से कथा सुन रही है, शायद इनको कथा में बहुत आनंद आ रहा है, ये कथा बड़ी सच्ची लगन से सुन रही है, शायद इन मैया को कथा में बहुत आनंद आ रहा है। अब तो पंडित जी कथा करें और जोर जोर से उन मैया से पूछे, क्यों मैया कथा में आनंद आ रहा है? मैया वहीं से गर्दन हिला दे, ऐसे ऐसे। पंडित जी को लगा कि ये मैया तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो कथा सुन रही थी, पर अब इनका ध्यान कहीं और जगह चला गया, इनको कथा में आनंद अब नहीं आ रहा है। पंडित जी ने और अच्छी अच्छी कथाएं करी, और अच्छे अच्छे भक्तों की कथा सुनाई, फिर पूछा क्यों मैया आनंद आया? मैया ने तो फिर कह दिया नहीं आया। पंडित जी को कथा करते करते सुबह 12 बजे से कथा चालू करी, शाम की 6 बज गई। पंडित जी का गले ही बैठ गया। मैया से पूछा क्यों मैया आनंद आया? मैया ने कहा पंडित जी नहीं आया। अब तो पंडित जी ने भी विचार किया, जब 6 घंटे में आनंद नहीं आया तो इनको आए भी नहीं। पंडित जी मंच से उतरे, आरती करवाई और मैया के पास जाकर पूछा क्यों मैया आपको कथा में आनंद आया? अब मैया के बेटे का नाम था आनंद। इतने में आनंद सामने से जीरापुर गया था और शाम को लौट करके आया। मैया की नजर पड़ी महाराजबा से कि देखो तो महाराजबा
कूचा का जाए दौना को मोकलियो तो कि बेटा 12 बजे तक आ जाए, देखो धन बुढ़ गयो जब आ रही हो, अब जाके आनंद आयो। ये देखो पंडित जी ने मातो भड़ी के लिए उनने की कि धन्य हो ऐसे श्रोता को, कहीं आना का चक्कर में आनंद में रहेगा तो अपना आनंद हो जाएगा। जय हो। तो ऐसे श्रोता नहीं बनना, आनंद लेना है तो भगवान की कथा का आनंद लो। ये मीठी कथा प्रभु की है, ये सच्ची कथा प्रभु की है, ये परमात्मा का वो अमृत रस है। कैसी कथा है आपको पता है ना, कल हमने बताया था ये सुखदेव जी के मुख से निकली इसलिए मीठी कथा है, ये खारी कथा नहीं है। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है। ओ भक्ति ज्ञान से भरी रे भगवत हे वाणी लागे, अमृत वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे रे। ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ भक्ति ज्ञान से भरी रे भगवत वाणी लागे, मीठी वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ राधे वो कृष्णा हो, ओ राधे वो कृष्णा, ओ राधे कृष्णा, ओ राधे कृष्णा। ओ भक्ति ज्ञान से भारी रे अमृत वाणी लागे, मीठी वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। हरि बोल। भाव से ताली सेवा करते हुए सुखदेव की वाणी संतों की मनमानी। व्यासदेव और देव की वाणी संतों की मनमानी। हरे नाम कृष्ण नाम हरे नाम कृष्ण नाम वाके मनड़े बावे वाके हिवड़े बावे। ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ भक्ति ज्ञान से भरी रे अमृत वाणी लागे मीठी वाणी लागे। ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। हरि बोल।
की वाणी भक्तों की मनमानी। और प्रहलाद की वाणी भक्तों की मनमानी। ओ कृष्ण नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ भक्ति ज्ञान से भरी रे अमृत वाणी लागे, मीठी वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। रे ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। ओ ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। रे ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत